Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexologist, as you know, working here Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी सीरीज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हम 2 एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं और उसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज फैक्टर है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जिसको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं शुगर का बढ़ जाना, उनको शुगर का हो जाना, या फिर इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। तो जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहले आ जाता है, बाद में उनको पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है। हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हिस्ट्री जब ली जाती है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इनका जो कॉज है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। जब हम उनको एडवाइस करते हैं, डायबिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन जब हम उनको एडवाइस करते हैं, तब कंफर्म होता है कि इनको जो है डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है, ये जो है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बहुत ज़्यादा जो कॉज है, बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, इसके लिए बेहतरीन मैनेजमेंट क्या है। हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ना कि डायबिटीज़ मेलाइटस की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्योर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो ईडी हो रहा है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, ना कि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की वजह से और क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं लोगों में, और इसी तरीके से इसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हैं, क्या बेस्ट थेरेपीज़ हैं, किस पैथी में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप किन मेडिसिन को यूज़ करके इस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जिन लोगों में होता है उन लोगों में और दूसरे क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं और क्या उनको परेशानियां होती हैं। तो स्पेशली देखा जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से इसके एक जो सिम्टम्स होते हैं वो तो सारे होते ही हैं, जो कि डायबिटिक सिम्टम्स होते हैं वो सारे होते ही हैं। और उसके साथ साथ एक जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि वो इरेक्शन को अचीव नहीं कर पाते, या इरेक्शन अगर थोड़ी देर के लिए होता भी है तो फ़ौरन ही वो सबसाइड हो जाता है, उसको वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी शख्स में डेवलप हो गई है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं, किन पैथी में वो ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न पैथी में बात करें तो वहाँ पर ऐसे पेशेंट को सेल्डेनाफिल, टेडालाफिल वगैरह जो मेडिसिन हैं वगैरह वगैरह वो उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो उनको दी जाती हैं। बेसिकली देखा जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है कि शुगर लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से, ब्लड में हमारे शुगर लेवल के बढ़ जाने की वजह से हमारे जो वेन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डैमेज होता है, नर्व में डैमेज होता है। तो वहाँ की जो सप्लाई है, ब्लड की जो सप्लाई है, सर्कुलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। और उसके वीक होने की वजह से फिर क्या होता है कि वहाँ का जो नरिशमेंट है, हमारे जो पेनाइल मसल्स हैं उनका जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर वे में होता नहीं है। तो इस वजह से वहाँ वो मसल्स वहाँ की वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे अब उनको इरेक्शन या तो अचीव करने में, या फिर इरेक्शन अगर अचीव हो रहा है तो उसको मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न पैथी में सेल्डेनाफिल, टेडालाफिल वगैरह देते हैं, या फिर कुछ जेल वगैरह हैं उनका यूज़ कराते हैं। इसी तरीके से पेनाइल इम्प्लांटेशन वगैरह वहाँ पे ऑप्शंस हैं, वो सारी जो सर्जिकल ऑप्शन है वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो करते हैं। लेकिन इतना सक्सेस रेट वहाँ पर नहीं है। जो पेनाइल इम्प्लांटेशन वहाँ पे होता है उसके अपने अलग जो है नुकसानात हैं, अवारिज़ात हैं, और उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो कभी गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है बहुत पेशेंट की, तो वो सारी चीज़ें रिकमेंडेड नहीं हैं, ऐसा मत करें।
सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो या तो आयुर्वेद में है या यूनानी पैथी में है। यूनानी पैथी में इसका जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में एक हमारे जो फिजिशियन होते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वजह क्या है कि हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, चाहे वो जवारिश हों, माजून हों, खमीरा वगैरह हों, इन तमाम चीज़ों में जो शुगर होती है वो कूट कूट के भरी होती है। शुगर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है ऑलरेडी, तो उनको हम ये मेडिसिन्स अवॉइड करनी होती हैं, उनको ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब हमारे लिए लिमिटेशन होती हैं कि उनको या तो हम हबूब देते हैं, हब देते हैं, कुर्स देते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में मेडिसिन हैं वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर उनको जो है हम पाउडर की फॉर्म में दे सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। तो इन मेडिसिन पे डिपेंड होकर के ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि यूनानी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो लोग इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही, वो लोग इस पे बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट हमारे पास आ जाए तो उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएँ। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। इस सिलसिले में आयुर्वेद की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और उन्होंने मेडिसिन की फॉर्म को कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो उनकी हेल्प ले सकते हैं आप और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ में कुछ यूनानी ड्रग्स को यूज़ करते हैं और साथ में कुछ हम आयुर्वेद के भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट हम इसमें अचीव कर सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आते हैं हम डायरेक्टली इसके ट्रीटमेंट पर कि अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है या आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की और कुछ दिनों से आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो इरेक्शन है वो वीक है, इरेक्शन आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इरेक्शन आ रहा है लेकिन फ़ौरन ही सबसाइड हो जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो रिकमेंडेड है हमेशा के लिए वो ये है कि आप हमेशा जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो हर्बल मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए एक मरतबा। क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से तो ये कंप्लेंट होती ही है, साथ में इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑलरेडी हम 2 फैक्टर आप लोगों को बता चुके हैं पहले 2 एपिसोड में कि वो क्या क्या हैं। आज का ये तीसरा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो एक्चुअली ये एक फिजिशियन का ही काम है कि वो कंफर्म कर पाए कि आपके अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको जो ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्शन जो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन को जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं, किस बिना पर आपको ये कंप्लेंट हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले उसको कंफर्म करना। अब अगर कंफर्मेशन हो गया कि आपको ईडी की जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की वजह से है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए आपको कोशिश करनी है। आपको देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ा हुआ है शुगर लेवल, कहाँ तक जाता है आपका। वो सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो इसकी मेडिसिन हैं वो प्रॉपर वे में आपको लेनी पड़ेंगी। उसके बाद ही ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि आपका जो शुगर लेवल है वो कितना है, मतलब मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लिए कितनी डोज की ज़रूरत है। जो मेडिसिन है इसकी वो रेगुलर बेसिस पे आपको कितनी डोज में लेनी है। इसके साथ में आप इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमदर्द कंपनी का डायबिट कैप्सूल आते हैं, आप उनका भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आपको क्या करना है, मेडिसिन से पहले कि हम बात करते हैं प्रिवेंशन, कुछ आपको बताते हैं कि प्रिवेंशन के तौर पे आपको क्या करना है। आपको नींद पूरी लेनी है, डाइट आपको अच्छी लेनी है, अल्कोहल आपको हरगिज़ कंज्यूम नहीं करना है, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, चाहे वो बिज़नेस का प्रेशर हो या किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, आपको कुछ सोचना नहीं है। आपको बिल्कुल फ्रीली लाइफ आपको जीनी है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की। तो ये और एक रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। जो इसके परहेज़ हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, वो सारे परहेज़ आपको करने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रिकॉशन के तौर पे आपको करनी है। इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं जो वहाँ पे वीकनेस हो गई हैं, कमज़ोरियाँ हो गई हैं, स्पेशली डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से जो आपके मसल्स में वीकनेस हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे।
अब देखिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए हमारा जो नुस्खा नंबर 104 का जो ऑयल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको वो जाहिर सी बात है मार्केट में तो मिलेगा नहीं, वो हमारे पास ही अवेलेबल है, हम ही उसको प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर ये नहीं मिले आपको तो मार्केट से आप दूसरे ऑयल जो होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को, चाहे वो रोगन बैज़ मुर्ग हो, रोगन खरातीन हो, रोगन बिरबहुटी हो, फरबा ऑयल हो, इस तरह के जितने भी कंपोजिशन अवेलेबल हैं, रोगन सुर्ख है, तिला सुर्ख है, तो ये सारे लोकल एप्लीकेशन में आपको यूज़ करने हैं ताकि क्या हो कि मसल्स की जो ग्रोथ रुक गई है, मसल का जो नरिशमेंट वहाँ पे हो नहीं रहा, ब्लड सर्कुलेशन जो वहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो उसको सबसे पहले जो है रिस्टोर किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके ताकि जो वहाँ की वीकनेस है मसल की, वो जो है आपकी वीकनेस ख़त्म हो सके और इरेक्शन आपका जो है अचीव हो सके। एक बात तो ये। दूसरी बात, ओरली कुछ मेडिसिन हैं जिनको आपको यूज़ करना है। ओरली मेडिसिन के लिए अगर आपको आसाबी कमज़ोरी होती है, नर्वाइन वीकनेस होती है, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए जो सबसे बेस्ट टॉनिक आती है वो माजून फलासफ़ा है। लकीली अभी दहलवी कंपनी ने फलासफ़ा कैप्सूल जो हैं लॉन्च कर दिए हैं, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप फलासफ़ा कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से इन लोगों में क्या होता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है, स्पेशली जो मेडिसिन खाते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, उस मेडिसिन की वजह से भी क्या होता है कि भूख उनको कम हो जाती है, डिज़ायर उनका कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है उनकी एपेटाइट। तो ऐसी सूरत में, और उनका डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अब उनको क्या करना है, जिगरीन सिरप तो इसके लिए बेस्ट है, या फिर सिरपल्यूज़ाइम DS भी बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। लेकिन अब डायबिटीज़ की वजह से सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो, तो हमारे पास हमदर्द कंपनी के जिगरीना कैप्सूल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जिगरीना कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है कि हमें जो वीकनेस पे हमने ख्याल कर लिया, आसाबी कमज़ोरी पे हमने ख्याल कर लिया, उनको और जो जनरल वीकनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिको कंपनी का जो है मेडी पावर कैप्सूल अवेलेबल हैं, मेरी गोल्ड कैप्सूल अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट रखते हैं इस फील्ड में, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उनको जो है क्या करना है, अब उनको स्टिमुलेट करना है, उनको जो वीकनेस आई हुई है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके प्राइवेट पार्ट को एक तरह से स्टिमुलेट करना है। तो अब क्या करना है उसके लिए कि आप उनको हब्बे मुकव्वी ख़ास दे सकते हैं, हब्बे निशात दे सकते हैं, हब्बे जालिनूस दे सकते हैं। ये सारे हबूब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि माजून की फॉर्म में हम मेडिसिन नहीं दे सकते यहाँ पर। उनके जो सीमेन है, सीमेन में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है, सीमेन बहुत ज़्यादा उनका पतला हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो स्पर्मोजेनिक प्रोडक्ट है वो चूँकि पाउडर की फॉर्म में है, वो डायबिटीज़ वाले उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, उनको इस तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर है तो स्पर्मोजेनिक पाउडर का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, या इसी तरीके से कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट भी हमने आपको बताए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। कुछ प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको हमेशा ख्याल में रखना है कि वो सारे प्रिकॉशन आपको बहुत मतलब हमेशा के लिए लेना ही लेना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। मेडिसिन जो हैं ये आप थोड़े दिनों तक यूज़ करके इनको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन आपको हमेशा लेने हैं। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चुका है, एक मतलब कंफर्म हो चुका है, तो कितने दिनों तक मेडिसिन लेना है, क्या ये जो मेडिसिन बताई हैं क्या सारी लेनी है, कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते, कंफर्म नहीं हो सकता है। तो बेस्ट उसके लिए ही ये बार बार हम रिकमेंड करते हैं कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली हर्बल मेडिसिन में, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करिए, तभी सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, हल हो सकता है इस डिज़ीज़ का, और क्योर हो सकती है डिज़ीज़, खुद से मत लें। अगर आपके यहाँ नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, डिस्प्ले पे हमारा नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन भी बाय कोरियर आप मंगा सकते हैं हमारे यहाँ से। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो सबसे मेजर कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। हमने बताया आपको टाइप 2 की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है उसके और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, क्या उसको ट्रीट करने का तरीका है, किस पैथी में अच्छा इलाज है, कहाँ आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए,
और क्या मेडिसिन्स हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन ले करके आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। कल फिर हम किसी दूसरे कॉज को ले करके हम डिस्कस करेंगे उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसको क्या ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ की जो एपिसोड्स हैं ये आपके मिस ना हो और टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।